नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी के मौजूदा भाव के बारे में। भारत में सोना और चांदी दोनों ही लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो निवेश के नज़रिए से हो या ज्वेलरी खरीदने के लिए, शादी ब्याह हो या त्योहारों के मौके पर सोने का भाव हमेशा उतार चढ़ाव दिखाता रहता है और ये वैश्विक बाजार, डॉलर की ताकत, महंगाई, ब्याज दरों और भारत में डिमांड सप्लाई पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। भारत में ज़्यादातर लोग 22 कैरेट सोना ज्वेलरी के लिए पसंद करते हैं क्योंककि ये मजबूत होता है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर रहता है। वहीं 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, 99.9% प्योर, और ये मुख्य रूप से निवेश या बार बिस्कुट के रूप में लिया जाता है। आज के हालात में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम के आसपास 1,58 रुपए के बीच चल रहा है। मतलब प्रति ग्राम लगभग 15,800 से 15,900 रुपए तक। अगर आप 1 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदना चाहें तो आपको इतने में मिलेगा। 8 ग्राम में ये एक 26,000 से ज़्यादा हो जाता है और एक 100 ग्राम में तो 15,80,000 के पार चला जाता है। ये भाव शहरों के हिसाब से थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, इंदौर या अन्य जगहों पर लोकल टैक्स या मेकिंग चार्जेस के कारण, लेकिन औसतन पूरे भारत में यही रेंज है। अब 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये 91.6 पर शुद्धता वाला होता है और ज्यादातर गहनों में इस्तेमाल होता है। आज 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 44,000 से 46,000 रुपए के बीच है। प्रति ग्राम करीब 14,400 से 14,600 रुपए। अगर आप शादी के लिए या किसी फंक्शन के लिए ज्वेलरी बनवा रहे हैं तो ज्यादातर यही कैरेट लिया जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी ज्यादा मजबूती होती है और मेकिंग आसान रहती है। 8 ग्राम 22 कैरेट सोना लगभग 1,15,000 से 1,17,000 रुपए में आता है। 100 ग्राम में ये 14,40,000 से 14,60,000 तक पहुंच जाता है। सोने के भाव में बदलाव क्यों आता है? देखिए, सोना एक ग्लोबल कमोडिटी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर गोल्ड की कीमत डॉलर में तय होती है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत कम हो सकती है क्योंकि दूसरे देशों के लिए महंगा पड़ता है। वहीं अगर डॉलर कमजोर होता है या महंगाई बढ़ती है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं, जिससे भाव बढ़ जाता है। भारत में इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और लोकल चार्जेस भी जुड़ते हैं। त्योहारों जैसे दिवाली, अक्षय तृतीया, धनतेरस या शादी के सीजन में डिमांड बढ़ने से भाव ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं जब स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा होता है या ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो लोग सोने से पैसा निकालकर कहीं और लगाते हैं, भाव गिर सकता है। अब चांदी की तरफ आते हैं। चांदी सोने से काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन इसमें भी निवेश का अच्छा स्कोप है। चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है, मतलब सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरणों में इस्तेमाल होती है, इसीलिए इसकी डिमांड इंडस्ट्री से भी जुड़ी रहती है। आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 2,50 से 2,90 रुपए के बीच चल रहा है। मतलब प्रति ग्राम 250 से 290 रुपए तक। 10 ग्राम चांदी में आपको 2,500 से 2,900 रुपए लगेंगे। 1 किलो चांदी खरीदने पर 2.5 लाख से 2.9 लाख तक का खर्च आता है। चांदी के भाव सोने से ज्यादा तेजी से बदलते हैं क्योंकि इसका प्रोडक्शन और डिमांड इंडस्ट्रियल फैक्टर्स पर ज्यादा निर्भर है। अगर सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती है तो चांदी के भाव आसमान छू सकते हैं। वहीं अगर इंडस्ट्री स्लो होती है तो भाव गिर जाते हैं। भारत में चांदी पूजा पाठ में, सिक्कों में, बर्तनों में और निवेश के लिए इस्तेमाल होती है। अक्सर लोग सोने के साथ चांदी भी खरीदते हैं ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। सोने और चांदी दोनों में निवेश कैसे करें? अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश सोच रहे हैं तो सोना बेहतर है क्योंकि यह महंगाई से बचाव करता है और सदियों से वैल्यू रखता है। चांदी में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या ज्यादा रिटर्न की उम्मीद ज्यादा रहती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा। आप फिजिकल गोल्ड, सिल्वर खरीद सकते हैं, जैसे बार, कॉइन या ज्वेलरी, या फिर गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
डिजिटल गोल्ड ऐप्स के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सरकार 2.5% ब्याज भी देती है और टैक्स बेनिफिट मिलता है। सोने की शुद्धता कैसे चेक करें? हमेशा हॉलमार्क वाली ज्वेलरी लें। 20 हॉलमार्क पर 22 या 24 लिखा होता है। अगर आप बार या बिस्कुट खरीद रहे हैं तो अच्छी कंपनी से लें, जैसे तनिष्क, मालाबार, जॉयालुकास या बैंक से। चांदी में भी 999 फाइन या 925 स्टर्लिंग चेक करें। भारत में सोने की कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा है। शादी में स्त्रीधन के रूप में सोना दिया जाता है, त्योहारों में खरीदा जाता है। ये सिर्फ धातु नहीं, भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन आज के समय में भाव बहुत ऊंचे हैं, इसलिए खरीदने से पहले मार्केट ट्रेंड देखें। अगर भाव गिरने की उम्मीद है तो थोड़ा इंतजार करें, या अगर लगातार बढ़ रहा है तो छोटे छोटे अमाउंट में खरीदें, एवरेजिंग करें। चांदी में भी यही बात लागू होती है। चांदी सोने से ज्यादा वॉलेटाइल होती है, मतलब एक दिन में 5-10% बदलाव आ सकता है। इसीलिए अगर आप ट्रेडर हैं तो मैक्स पर फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन रिस्क समझकर। आम आदमी के लिए फिजिकल चांदी रखना अच्छा है, क्योंकि यह आसानी से बिक भी जाती है। सोने और चांदी के भाव पर असर डालने वाले फैक्टर्स और भी हैं, जैसे अमेरिका फेड की पॉलिसी। अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो सोना महंगा होता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे युद्ध या ट्रेड वॉर सोने को सेफ हेवन बनाते हैं। भारत में अच्छी बारिश, अच्छी फसल तो डिमांड बढ़ती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग सोना खरीदते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो सोना काफी बढ़ा है। 10 साल पहले 24 कैरेट 10 ग्राम 35 हजार में मिलता था, आज 1.5 लाख के पार। चांदी भी 30-40 हजार प्रति किलो से 2.5 लाख तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में दोनों में अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन याद रखें, पिछले परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं। निवेश टिप्स: अपना बजट तय करें, सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जो आप अफोर्ड कर सकें। डाइवर्सिफाई करें, सब कुछ सोने में न डालें। रेगुलर छोटी मात्रा में खरीदें। अच्छी कीमत पर बेचने का प्लान रखें। टैक्स नियम समझें, जैसे होल्डिंग पीरियड पर LTCG टैक्स कम होता है। दोस्तों, सोना और चांदी सिर्फ मेटल नहीं, ये आपकी सिक्योरिटी, आपकी बचत और आपकी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन स्मार्ट तरीके से खरीदें, भाव समझें और जल्दबाजी ना करें। अगर आप इंदौर या मध्य प्रदेश में हैं तो लोकल मार्केट में भी चेक करें, क्योंकि वहां थोड़े अलग रेट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड वही रहता है। अगर आपको सोने या चांदी में निवेश करना है या ज्वेलरी खरीदनी है तो हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से लें। मार्केट को फॉलो करें, न्यूज पढ़ें और एक्सपर्ट ओपिनियन लें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। जय हिंद।